हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी। फ्रेंड्स, छात्रों के लिए अच्छी खुशखबरी आ चुकी है। जिन छात्रों को राउंड 1, राउंड 2 और मूव अप राउंड में कॉलेज नहीं मिल पाया था और जिन छात्रों का सपना था कि हम एक अच्छे डॉक्टर्स बने 2020 में अपना एडमिशन लेने के बाद, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ऐसे सभी छात्र जिनको कॉलेज नहीं मिल पाया था तो उनके लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड का ऑफिशियल शेड्यूल भी रिलीज हो चुका है, सीट मैट्रिक्स भी रिलीज हो चुका है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बात करूँ कि जो कैंडिडेट्स मुझे बार बार मैसेज कर रहे थे, इसकी गाइडलाइंस भी फ्रेंड्स रिलीज हो चुकी हैं। गाइडलाइंस के ऊपर मैं वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूं आपको। इससे पहले वाली जस्ट वीडियो है, चैनल पर जाकर उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है, ऑफिशियली एमसीसी द्वारा रिलीज किया गया था गाइडलाइंस, जो कि मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बता दिए थे। इसमें फ्रेंड्स टोटल सीट की बात करें तो टोटल सीट आपकी 2463 सीट है। एम्स की जो सीट अभी बची हुई है, ऑल इंडिया एम्स यानी कि 19 एम्स कॉलेज हैं भारत के अंदर टोटल, और इन 19 एम्स में आपकी टोटल वैकेंट सीट जो है वो 119 वैकेंट सीट बची हुई है, ठीक है। इससे फ्रेंड्स, अगर मैं टोटल सीट की यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो डीम्ड यूनिवर्सिटी, जिपमर, ईएसआईसी, एम्स, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बीएमएमसी, सभी को मिलाकर के टोटल 2463 सीट अभी भी बची हुई हैं, जो कि एक 2463 बहुत बड़ी संख्या में छात्र यहाँ पर लिए जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बात करूं कि अब कितने कैंडिडेटों को यहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा, कितने कैंडिडेटों की लिस्ट को फॉरवर्ड किया जाएगा। तो देखिएगा, टोटल कैंडिडेट जो लिस्ट फॉरवर्ड किया जाएगा, तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि एक वैकेंसी के ऊपर 10 कैंडिडेटों का लिस्ट रिलीज किया जाएगा, यानी कि आप कह सकते हैं 24,630 कैंडिडेटों का लिस्ट जो है वो फॉरवर्ड किया जाएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या रीजन है वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि सर आप बता रहे हैं कि 24,630, लेकिन यहाँ पर वैकेंसी है केवल 2463। इसके ऊपर भी ऑफिशियल अपडेट आया हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। सिक्योरिटी फीस छात्रों को, जी हाँ फ्रेंड्स, रजिस्ट्रेशन फीस, सिक्योरिटी फी कितना देना है, क्योंकि मुझे छात्र काफी ज्यादा कमेंट्स कर रहे थे, क्योंकि एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में नया रजिस्ट्रेशन और आप जो है पेमेंट करने का भी ऑप्शन दिया है। इस बार नया रजिस्ट्रेशन भी कर पाएंगे जिन छात्रों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। कितना फीस पेमेंट देना होगा, किस यूनिवर्सिटी के लिए, एलिजिबल कैंडिडेट कौन रहेंगे, नॉट एलिजिबल कैंडिडेट कौन रहेंगे, ठीक है। सभी कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहेगा और वीडियो को लाइक नहीं करो, वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप देख लीजिएगा सीट मैट्रिक्स फॉर एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड ईजी 2020 एमबीबीएस बीडीएस। यहाँ पर आपको सीट मैट्रिक्स देख लेना है, ठीक है। अगर यहाँ पर सभी की दिया है, यहाँ पर डीम्ड यूनिवर्सिटी की दी है, ठीक है, डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए दी है और यहाँ पर कोटा नेम भी दिया हुआ है, किस कॉलेज में कितनी सीट वैकेंट है वो भी यहाँ पर दी है, किस कोर्स के लिए किस कैटेगरी में सीट वैकेंट है वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। टोटल में सीट की यहाँ पर बात करूँ तो 2463 सीट आपकी वैकेंट है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स, एक बात इंपॉर्टेंट ये है यहाँ पर कि जिन छात्रों को, मान लीजिएगा अगर आपको एम्स कॉलेज अलॉट हो जाता है स्टर वैकेंसी राउंड में, ठीक है, जरूरी नहीं कि आपको एम्स दिल्ली ही अलॉट हो। भारत के अंदर टोटल 19 एम्स कॉलेज हैं। 19 एम्स कॉलेज में से आपको कोई सा भी एम्स कॉलेज अगर अलॉट हो जाता है तो आपको जो काउंसलिंग कंडक्टिंग अथॉरिटी जो दी गई है वो एम्स न्यू दिल्ली को दी गई है, यानी कि आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा फॉर एडमिशन, जब आप रिपोर्टिंग करने कॉलेज में जाएंगे, ठीक है, हालांकि काउंसलिंग आपको ऑनलाइन ही होगी, लेकिन यहाँ पर आप ऑफलाइन बताई गई, वो इसलिए बताई गई है कि रजिस्ट्रेशन वगैरह सभी कुछ आपका ऑनलाइन होगा। जब आप रिपोर्टिंग के लिए कॉलेज में जाएंगे, ठीक है, तो आपको एम्स जहां भी अलॉट होगा आपको न्यू दिल्ली में ही जाना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपको बीएमएमसी एंड एसजेएच एंड एबीबीआईएमएस एंड आरएमआई सेंट्रल इंस्टीट्यूट एंड ईएसआईसी डेंटल कॉलेज अलॉट होता है तो आपको बीएमएमसी में जाना होगा कॉलेज रिपोर्ट करने के लिए। एमएएमसी, एमएआईडीएस, यूसीएमसी, एलएचएमसी अगर आपको अलॉट होता है तो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी डीयू में जाना होगा। एएमयू आपको अलॉट होता था, एएमयू में आपको रिपोर्ट करना है एडमिशन के लिए। बीएचयू अलॉट होता है तो बीएचयू में रिपोर्ट करना है। डीम्ड यूनिवर्सिटी अलॉट होती है तो रेस्पेक्टिव डीम्ड यूनिवर्सिटी में ही आपको कॉलेज में जाकर रिपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है आपका कि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, ठीक है, एडमिशन के लिए जाते हैं, तो आपको यहीं पर जाना होगा, ध्यान रखना सभी कैंडिडेट्स।
उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स, बात आती है कि नॉट एलिजिबल, कौन कौन कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर बोला क्या है कि कैंडिडेट्स ऑलरेडी होल्डिंग ए सीट इन राउंड 1, राउंड 2, मूव अप राउंड। ऐसे सभी कैंडिडेट जिनको राउंड 1, राउंड 2 और मूव अप राउंड में सीट मिलने के बाद वो ऑलरेडी होल्ड कर चुके हैं, यानी कि ज्वाइन कर चुके हैं, तो ऐसे सभी कैंडिडेट्स एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, ध्यान रखना ये बात। उसके बाद दूसरी बात यह है कि जैसा कि एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं 4 से 6 जनवरी, लास्ट डेट इसकी है। अगर कोई भी कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नहीं करता है तो वो कैंडिडेट एलिजिबल नहीं रहेगा, जैसा कि यहाँ पर बोला गया कि नॉट रजिस्टर्ड कैंडिडेट। यहाँ तो आपने राउंड 1, राउंड 2 और मूव अप राउंड में अगर रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो आप एलिजिबल है। अगर आपने फर्स्ट, सेकंड और मूव अप राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में 4 से 6 जनवरी के बीच रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, आप एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, ऐसे सभी कैंडिडेट जिन्होंने राउंड 1, 2 और मूव अप राउंड में रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो वो दोबारा रजिस्ट्रेशन ना करें। और मैं यहाँ पर काफी कमेंट्स कर रहे थे छात्र, देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आपको राउंड 1, 2 या मूव अप राउंड में सीट अलॉट हो गई है या आपने किसी स्टेट कोटा के थ्रू सीट ले ली है और आपने उस पर और जो है ज्वाइनिंग ले ली है, एडमिशन ले लिया है, तो आप एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, ध्यान रखना ये बात। अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है तभी आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। अब फ्रेंड छात्र कमेंट्स कर रहे थे कि सर इसका फीस पेमेंट वगैरह क्या है, कितना फीस हमको देना पड़ेगा, तो वो आप देख लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, एमसीसी द्वारा ये ऑफिशियल अपडेट दिया गया था, काफी साथ कमेंट्स कर रहे थे कि व्हाट आर वेरियस फी टू पेड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। मैंने एमसीसी को कॉल करके भी पूछ लिया है कि एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड का फीस और राउंड 1, 2 और मूव अप राउंड का फीस क्या डिफरेंस है, उसमें अलग अलग है। तो उन्होंने साफ बोला कि जो फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, मूव अप राउंड का जितना भी सिक्योरिटी अमाउंट और रजिस्ट्रेशन फी है वो एज इट इज सेम ही रहेगा एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में, जो कि यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा बोला गया है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए आप एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपको नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फी देनी होगी, जो कि 5,000 रुपए होगी, जो कि सेम है सभी कैंडिडेट के लिए, चाहे कोई भी कैटेगरी कैंडिडेट हो, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन फी होती है, अगर आपको कॉलेज मिला नहीं मिला, लेकिन ये आपको वापस नहीं दी जाती है, ये काउंसलिंग फीस होती है। दूसरी बात यह है कि अगर आप डीम्ड के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको सिक्योरिटी अमाउंट देना होगा 2 लाख रुपए, जो कि रिफंडेबल है, आपको अगर सीट नहीं मिलती है तो आपको वापस कर दिया जाएगा। दूसरी बात फ्रेंड्स ये है कि आपको 2,05,000 रुपए देने सबमिट होंगे। उसके बाद अगर आप 15% ऑल इंडिया कोटा जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीयू, एएमयू, बीएचयू, जामिया मिलिया इस्लामिया, ठीक है, एएफएमसी, ईएसआईसी, ऑल एम्स, जिपमर के लिए अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो रजिस्ट्रेशन फी 1,000 रुपए देनी होगी, जो कि नॉन रिफंडेबल है। और जो कि यूआर के कैंडिडेट के लिए, एससी, एसटी, ओबीसी, पीएच के कैंडिडेट के लिए 500 रुपए देनी होगी, और सिक्योरिटी अमाउंट जो कि रिफंडेबल है वो 10,000 रुपए पे करना होगा आपको, ठीक है। तो वही फीस रहती है जो आपकी राउंड 1, राउंड 2 और मूव अप राउंड में रहती थी, वही फीस फ्रेंड्स आपको देनी होती है, ठीक है। अब बात आती है क्या सर ये जो फीस है क्या ये रिफंडेबल होगी, रिफंड होगी या फिर नहीं होगी एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में अगर हम सीट को छोड़ देते हैं तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो राउंड होते हैं केवल राउंड 1 स्टेट कोटा का और ऑल इंडिया कोटा का, ऑल इंडिया और स्टेट कोटा का, ये फ्री एग्जिट होते हैं। अगर आप सीट को जैसे तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप राउंड 1 और राउंड 2, राउंड और मूव अप राउंड में अगर आपको जो है, यहाँ पर काफी छात्री मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि सर जो एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड होता है क्या वो फ्री एग्जिट होता है, अगर उसमें सीट नहीं मिलती तो क्या हमारा अमाउंट वापस हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, ये सब कुछ नहीं है। अगर आप राउंड 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे मोप अप हो, चाहे एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड हो, अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट आपका जैसा का तैसा वापस कर दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर छात्र कमेंट्स कर रहे थे कि सर एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में अगर हमको सीट मिल जाती है, अगर हम उसको ज्वाइन नहीं करते तो क्या होगा। तो देखिए भाई साहब, मैं आपको ऐसी कंडीशन में बता दूं, ऑल इंडिया कोटा का फर्स्ट राउंड और स्टेट कोटा का फर्स्ट राउंड यही केवल फ्री एग्जिट होते हैं। अगर आप इसमें, ठीक है, सीट को ज्वाइन नहीं करते हैं, सेकंड राउंड, मूव अप राउंड, एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में अगर आपको सीट मिल जाती है और आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट जब्त कर लिया जाएगा। केवल फर्स्ट राउंड में ही ये वैलिड होता है कि आप सीट मिलने के बाद छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो फ्री एग्जिट होता है। अगर वो फ्री एग्जिट होता एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड अगर फ्री एग्जिट होता तो आप सीट छोड़ सकते थे, आपको अमाउंट वापस मिल जाता। लेकिन ऐसी कुछ बात नहीं है। अगर आपको एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में सीट मिल जाती है और छोड़ देते हैं, उस सीट को ज्वाइन नहीं करते हो, तो आपका अमाउंट जब्त कर लिया जाएगा। आप सोच समझ कर ही एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करें। अब उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर बात करूं टोटल कैंडिडेट्स, तो देखिएगा सीट काफी जो है काफी सीट है, 2463 सीट है। और 2463 में जैसा कि एमसीसी ने बताया है कि एक सीट पर 10 कैंडिडेट दावेदार होंगे, ठीक है, यानी कि 10 गुनी सीट, यानी कि 10 टाइम कैंडिडेट, ठीक है,
टोटल वैकेंट सीट के 10 टाइम कैंडिडेट्स जो है अलॉट किए जाएंगे, जो कि लिस्ट फॉरवर्ड की जाएगी। मान लीजिएगा एम्स, सभी एम्स कॉलेज में टोटल 119 वैकेंट सीट है, इसकी 10 गुनी सीट यहाँ पर जो है लिस्ट फॉरवर्ड की जाएगी, यानी कि 1190 टोटल सीट इसकी जो है 1190 कैंडिडेट एम्स के लिए अलॉट की जाएंगे। जिनमें से फ्रेंड्स ये होता है कि कई कैंडिडेट आ नहीं पाते हैं, कई कैंडिडेट का मार्क्स कम होते हैं, इनमें से वही कैंडिडेट लिए जाएंगे जिनके हाईली मार्क्स होंगे। ठीक है, तो वही कंडीशन है फ्रेंड्स की 10 टाइम कैंडिडेट्स वैकेंसी के जो है आपको अलॉट किए जाएंगे। ठीक है, तो फीस अमाउंट सभी कुछ मैंने आपको बता दिया, जो भी डाउट्स था वो भी मैंने क्लियर कर दिया। अब एलिजिबल नॉन एलिजिबल कैंडिडेट की भी मैंने आपको बात बता दी, कौन एलिजिबल रहेगा कौन एलिजिबल नहीं रहेगा, कितना फीस जाएगा, अगर सीट मिलती है तो सीट छोड़ देते हैं, अमाउंट वापस होगा या फिर नहीं होगा, उसके भी बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया। ठीक है, वैकेंसी टेबल के भी बारे में मैंने आपको बता दिया पूरा। इसका गाइडलाइन जो रिलीज की गई थी वो कल वाली वीडियो मैंने आपको बता ही दिया, उस वीडियो को जाकर के चैनल पर देख लें, वो वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। इसके रिगार्डिंग जो भी दिक्कत परेशानी छात्रों को रहती है वो मुझसे कमेंट में पूछ सकता है। चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था।